इससे पहले कि आपको मैं गार्बेज की जगह दिखाऊं, यहाँ से मैं थोड़ा सा आपको बीच में चौथाई ट्रेल पर पहुँचे। सांस फूली हुई है, काबू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सामने जो आपको नज़र आ रही हैं 2 ट्रैक्स, ये यहाँ पे फ्रीवे कहलाती हैं। एक तरफ से गाड़ियाँ ऊपर जा रही हैं, तकरीबन 4 लेन्स बनी हुई हैं, दूसरी तरफ से गाड़ी नीचे आ रही हैं, वो भी 4 लेन्स बनी हुई हैं। कितनी अच्छी तरह से ट्रैफिक जो है वो फ़्लो हो रहा है, जाने वाला आने वाला, वो घूमती हुई आपको दूर तक ऊपर तक नज़र आ रही हैं। ये यहाँ की फ्रीवे है, इसका नंबर है 101। हर फ्रीवे का नंबर दिया हुआ है उन्होंने। और पीछे जो है गार्बेज से पहले आप ये देख लें कि पूरी खूबसूरत ये जो सारा रेजिडेंशियल एरिया है, ये कैलाबैसिस कहलाता है। ये मुझे अपना घर भी नज़र आ रहा है यहाँ से, जहाँ पे एक ज़माने हम रहते थे, लेकिन आपको तो नहीं पहचान होगी, लेकिन ये कि जहाँ पे हम लोग 18 ईयर्स रहे हैं तकरीबन, वो घर भी यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे पीछे से इस अपनी आँखों के ज़रिए। लेकिन ये कि पूरी आबादी जो है ऊपर दूर तक आपको नज़र आ रही है, ऊपर माउंटेन के ऊपर तक वो सारी, और पीछे भी इसके फैली हुई। ये सब कैलाबैसिस सिटी है। यहाँ पे इस तरफ सारे माउंटेन्स हैं, इस वजह से सारे ब्राउन हुए हुए हैं क्योंकि बारिशें नहीं हो रही हैं, लेकिन सारे माउंटेन ये बिल्कुल गहरे ग्रीन हो जाते हैं, लश ग्रीन, जब बारिशें वगैरह होती हैं यहाँ पे। पता नहीं इनका नाम क्या है, कि कद्दू हैं या नहीं हैं, लेकिन ये कि जंगली ये उगे हुए हैं सारे, यहाँ पे नज़र आ रहे हैं दूर दूर लगे हुए। ये हम ऑलमोस्ट टॉप पे पहुँच गए हिल के। मैं आपको अगला मंजर दिखाने वाला हूँ, वो गार्बेज डिस्पोजल का सिस्टम दिखाने वाला हूँ। लेकिन यहाँ से गुजरते हुए मुझे ये नेचुरल बेल नज़र आई, तो इसमें मुझे वो ये जो हैं आप अगर को पता है तो आप लिखें इसके अंदर कमेंट के अंदर क्या चीज़ है ये, अगर आपको अंदाज़ा है। लेकिन ये कि यहाँ पे हम लोग अक्सर आते थे और इनको देखते थे कि देखें ये कैसे उगे हुए हैं यहाँ पे। करीब से तो मैं कितना दिखा सकता हूँ कि इधर उधर उधर सब जो है ना वो निकले हुए हैं दूर दूर हर तरफ। तो ये कौन सा है वेजिटेबल या फ्रूट, या आप ही बता सकते हैं। अच्छा जी, तो आगे वो जगह दिखाने के लिए जो कि आपको दिखानी थी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, पीछे जो है आपको नज़र आ रहा है ये सारी कैलाबैसिस की आबादी है। कैलाबैसिस में एक तरह से 2 पोर्शन बने हुए हैं, बल्कि 3-4, लेकिन जो उस तरफ का पोर्शन है वो थोड़ा सा चीपर पोर्शन है कंपेरेबल, और इस तरफ का ये जो पोर्शन है सारे ये जो घर नज़र आ रहे हैं ये दे आर वेरी एक्सपेंसिव। दे आर अबाउट रफली अमेरिकन लिहाज से $2 मिलियन की रेंज में चल रहे हैं, और उधर का जो पोर्शन है वहाँ पे रेंज जो है वो अमूमन 600 to 1 मिलियन की रेंज चल रही है। उस तरफ के पोर्शन में घरों की कीमतें इस तरह का मसल मैं आपको दिखाने लाया हूँ। पता नहीं कब तक बैटरी चलेगी, कितनी देर चलेगी, तो देख लें जब तक चल रही है कि ये है पूरा सिस्टम। ये सारी आपको जो हिल्स नज़र आ रही हैं, बेसिकली नज़र आ रही हैं आपको हिल सामने, ये सारा का इलाका, यहाँ पे गार्बेज है, और गार्बेज का सिस्टम यहाँ पे बना हुआ है। आपको सारे जो ट्रक के साथ, क्योंकि आज संडे सारी छुट्टी है तो ट्रक पार्क नज़र आ रहे हैं सामने आपको। ये सारी जो इक्विपमेंट नज़र आ रही है ये पूरे मंडे टू सैटरडे यहाँ पे यूज़ होती है। क्या होता है कि सामने से गार्बेज के ट्रक्स आते हैं और वो आके डंप करते जाते हैं गार्बेज, और इनमें से रोलर्स हैं जो कि उसको फिर चलते हैं, इनको कंप्रेस करते चले जाते हैं। फिर दूसरे आते हैं जो कि आके एक इसकी सैंड की डर्ट की लेयर उनके ऊपर बिछाते चले जाते हैं। फिर गार्बेज के ट्रक आके फिर गार्बेज डंप करते हैं, फिर रोलर्स आते हैं उसको कंप्रेस करते हैं, फिर मिट्टी की लेयर बनती है। ये सारी जगह जो मुझे आपको नीचे नज़र आ रही है एक ज़माने में बहुत डीप थी, और ये ऊंची होते 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 अल्टीमेटली ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहाँ तक पहुँच जाएगी। फिर इनको कोई नई जगह दरियाफ़्त करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि ये यहाँ पे बहुत ही कम परिंदे छोटे बहुत नज़र आ रहे हैं जो कि कोशिश में है निकालने की मिट्टी में से, लेकिन क्योंकि मिट्टी में इसको छुपा देते हैं गार्बेज को, फ्रेश गार्बेज को, तो यहाँ पे परिंदे और जानवर वगैरह आपको नज़र नहीं आएंगे इतने ज़्यादा, क्योंकि सब चीज़ों को छुपाते चले जाते हैं। ये सारी जो आपको पीछे माउंटेन्स नज़र आ रही हैं सारी असल में गार्बेज हुआ करता था, और उसके ऊपर मिट्टी, फिर गार्बेज, फिर मिट्टी से माउंट होते होते वहाँ ऊपर तक चला गया। फिर अब ये इस इलाके में आके वो उसको यूज़ कर रहे हैं। अच्छा सिस्टम भी है, और फिर अल्टीमेटली ये जगहें जो हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए बेच देंगे। यहाँ पे लोग अपने घर बनाना शुरू कर देंगे ऊंचाई के ऊपर। कुछ कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, वो फिर प्रॉपर्टी बन जाएगी, यहाँ पे रोड बन जाएंगी और वो हो जाएगा। फिर वो कई नई जगह ख़रीदेंगे जहाँ पर कि गार्बेज का सिस्टम इसी तरह से बनाएंगे। ये सारी आपको जिस तरफ नज़र आ रही है ये बेसिकली बारिशें जब होती हैं तो उसकी मिट्टी को रोकने के लिए उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया हुआ है कि वो स्लाइड करके गार्बेज के ज़रिए जगह पे ना पहुँचे, गंद ना फैलाए। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ़ लेयर्स में बैग्स लगे हुए हैं, सैंड बैग्स लगे हुए हैं जो कि उसको रोके हुए हैं। सारी मटीरियल जो फैब्रिक है बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैब्रिक है, तो इसको उन्होंने एक तरह से माउंटेन की ग्रेडिंग करके रखा हुआ है। पानी को चैनल करते हैं प्रॉपर ताकि वो आके यहाँ पे
ऊपर से मिट्टी को ना ले जाए, मिट्टी को ले जाएगा तो गार्बेज सारा का सारा जो है वो एक्सपोज हो जाएगा। तो उस चक्कर में पूरा सिस्टम बना हुआ है यहाँ पे कि पानी को किस तरह से हैंडल किया जाए, बारिश के पानी को किस तरह से मैनेज किया जाए और किस तरह से इसको रखा जाए। मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि टन्स एंड टन्स एंड टन्स गार्बेज फैला हुआ है यहाँ पे, लेकिन मुझे कोई ज़रा से भी स्मेल नहीं आ रही यहाँ पे, क्योंकि उन्होंने पूरा मुसलसल एक सिस्टम अच्छा बना हुआ है। पूरा पैसे लेते हैं हमसे इस काम के, लेकिन गार्बेज कलेक्ट होता है हर वीक एक दफ़ा और यहाँ पे आके डिस्पोज ऑफ होता है, उसके क्रश करके उसको लेवल करते हैं जो भी अनइवन है, उस मिट्टी की लेयर बिछाते हैं और उस तरह से सारी के सारी गार्बेज को एक तरह से वो छुपा देते हैं। तो ये इस तरफ सारी आबादी है आपको नज़र आ रही है और माउंटेन्स हैं। मैंने बहुत दूर दूर तक ऊंचाई तक वहाँ तक वॉक की है। वहाँ पे सामने के मैं उंगली कर देता हूँ, केच में नज़र नहीं आएगा आपको केच, लेकिन ये कि यहाँ पे पूरा का पूरा गार्बेज का सिस्टम बना हुआ है जो कि इसको कर रहा है। कोई फ़िक्र नहीं है लोगों को कि स्मेल होगी या जानवर आएंगे या परिंदे आएंगे, हैं कौवे वगैरह बैठे हुए, लेकिन ये कि कुछ ज़्यादा उनको भी मटेरियल मिल नहीं सकता, बट बहुत लिमिटेड कुछ उनको मिल जाता है एक्सपोज, लेकिन ज़्यादातर वो छुपा हुआ है। तो ये है जनाब यहाँ का सिस्टम कि मिट्टी जो है वो खुद के लाई जा रही है और डाली जा रही है। जब ये ऊपर रिलीज हो जाएगी तो यहाँ पे घर बन जाएंगे और लोगों की ज़िंदगी शुरू हो जाएगी। चलें भाई, आपको यहाँ का मैं स्नैक भी दिखा दूँ कि वो इज़ मूविंग। ये आपको अगर नज़र आ रहा है इसके अंदर, हम ट्रेल पे ही हैं कैलाबासिस में, तो ये स्नैक नज़र आ गया यहाँ पे। इस मूविंग स्लोली अपनी टांग से, उसी आपको तो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन वो मुसलसल अपनी टंग जो है उसको आगे फेंकता जा रहा है, उससे अंदाज़ा करता जा रहा है कि कहाँ पे उसको जाना है, क्या चीज़ें आसपास मौजूद हैं। अच्छा जी, ये आखिरी शॉट है आज की हाइक का कैलाबासिस में जो मैंने शुरू की थी। ये जहाँ तक मैं मैक्सिमम आया हूँ कभी पास्ट में, तो उस हाइट के ऊपर पहुँच चुका हूँ। बड़ी अब तो सांस काबू में आ गई है और एक एप्पल भी खा लिया तो कुछ एनर्जी भी आ गई है। बड़ा मुश्किल, मतलब मेरे लिए तो मुश्किल ही लगा, लेकिन ये कि ये यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटी सी झलक है। यहाँ पे उन्होंने वेदर स्टेशन बनाया हुआ है टॉप के ऊपर, हाइट के ऊपर, जिससे डाटा कलेक्ट करके फिर अपने कहीं पे नीचे प्रोवाइड कर रहे हैं जो भी इंफॉर्मेशन है। तो उसमें विंड स्पीड, तो आपको जो चीज़ मूव करती नज़र आ रही है वो स्पीड को कैलकुलेट कर रही है, और वो सामने एक जो सीधी अगर आपको नज़र आ रही है कैमरे में, जो एक तरह से निकली हुई नॉब सी आगे, वो विंड डायरेक्शन को चेक करके नीचे अब पीछे पूरा बोर्ड बना हुआ है जहाँ से भेज रही है। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए आया था सिर्फ कि ये हाइट है, कोई बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, लेकिन ये कि ठीक ठाक हाइट रही है। तकरीबन यहाँ जहाँ से शुरू की थी हमने वॉक, वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन हमारे सिस्टर ने बताया है कि हमने 6000 स्टेप्स लिए हैं ऑलरेडी, और स्ट्रेट फ्लैट फील्ड के ऊपर 6000 स्टेप्स नहीं लिए हैं। आपको पहले मैंने नीचे वीडियो दिखाई थी, बहुत नीचे, तो सामने अगर अभी भी कैमरा कैप्चर कर रहा हो तो वह फ्रीवे बहुत नीचे कहीं दूर नज़र आ रही जाती हुई, और वो घर जो है और नीचे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा, जो कि पीछे पूरे कैलाबासिस के हैं। और वो जहाँ से मैंने करीब से आपको दिखाया था गार्बेज का सिस्टम, पूरा वो लैंड्स बनी हुई वो सामने नज़र आ रही हैं, और नीचे वो सारे ट्रक्स जो हैं वो नीचे नज़र आ रहे हैं। तो ये सामने जो है सारी ग्रेडिंग वगैरह करके यहाँ से मिट्टी स्क्रैप करके उन्होंने लेके गए हैं नीचे ट्रक के ज़रिए गार्बेज के ऊपर फैलाने के लिए। तो सारी स्क्रैपिंग जो मिट्टी की जो कलेक्ट करते हैं ना, इसी माउंटेन से कलेक्ट करते हैं, फिर नीचे लेके वो फैला देते हैं, और फिर यहाँ पे अल्टीमेटली पड़ रही है गटर की लाइन वगैरह सामने, शायद आपको नज़र ना आए इतनी ज़्यादा ग्रीन लाइन गटर की लाइन पड़ रही है यहाँ पे। अब फ्यूचर में कभी इन माउंटेन्स के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन होगी घरों की, लेकिन फ़िलहाल अभी तो लगता नहीं कोई प्रोग्राम है। तो ये जनाब यहाँ की मैक्सिमम जो मैं कभी आया हूँ इस रेंज के ऊपर हाइक करते हुए, तो एक तरह से ये मैक्सिमम हाइक मैंने यहाँ पे की है। पीछे भी आबादी है सारी बनी हुई, कैलाबासिस की ही आबादी है सारी की सारी। वहाँ पे अब नई भी चीज़ें बन रही हैं, होटल्स हैं, वहाँ पे स्कूल भी एक है जो आपको नज़र नहीं आएगा, मुझे नज़र आ रहा है वहाँ पे मिडिल स्कूल, वो भी बना हुआ है वहाँ के कैलाबासिस का। तो ट्रेल बनी हुई है, सामने जो ट्रेल नज़र आ रही है आपको जाती हुई, यहाँ पे भी हम लोग काफ़ी गए हैं कभी, लेकिन ये कि ये इसका वो नहीं है कोई लिमिट। वो अगर आपको कैमरा कैप्चर करेगा घूमती हुई दूर घूमती हुई बहुत ऊंचाई, वो दूसरी सिटीज़ तक पहुँचा रही है। अगर आपके पास टाइम हो और एनर्जी हो और शौक़ हो इतना, तो यू कैन गो फार्दर फ्रॉम हेयर। ये माउंटेन रेंज जो है ना, सैंटा मोनिका की माउंटेन रेंज कहलाती है। यहाँ पे वैसे तो लायंस भी सुने जाते हैं कि होते हैं, लेपर्ड्स होते हैं, और कुछ और जंगली जानवर तो बेशुमार हैं। यहाँ के वाइल्ड डॉग्स भी हैं मैंने देखे हैं भागते हुए, और कायोटीज़ भी काफ़ी घूम रहे होते हैं यहाँ पे। तो ये आज का बस मैंने आपको हाइक करके दिखाया, और मैं एंजॉय कर रहा हूँ खुद, यहाँ पर एंजॉय करूँगा, और उसके बाद फिर वापसी होगी। तो तकरीबन 6000 स्टेप्स चढ़ाई हाइकिंग करके यहाँ तक पहुँचे हैं हम इस बार। ओके भाई, आज की ये वीडियो गार्बेज की कलेक्शन की तो नहीं है, लेकिन प्रोसेसिंग की पूरी आपको मैंने दिखा दी यहाँ की।